हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो है ट्राइब्स के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उनके जो है लिविंग के कौन कौन से साधन होते हैं उसके बारे में देखा था। तो हम देख रहे थे जूम कल्टीवेटर्स थे, वो कुछ हंटर गैदरर्स थे, एंड कुछ यहाँ पे जो है हर्डर्स बन जाते हैं, एंड इवन कुछ ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे मोर सिविलाइज्ड हो जाती हैं। वो एक तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं, वो सेटल डाउन एक जगह पे हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो है एक जगह पे रुक के जो है वो कल्टीवेशन जो होती है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हम बात कर रहे हैं ट्राइब्स की कौन से समय में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अराउंड 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे भारत में आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली अब ब्रिटिशर्स जो है वो कैसे पीछे रह सकते हैं, जब हमारे जो आम लोग हैं, जो हमारी पूरी लैंड है, उन लोगों के ऊपर जो है अपने लॉज जो है वो ये थोप रहे हैं, अपने तरीके से जो है ये सारा वहां का प्रशासन चला रहे हैं। तो ये जो लोग जंगलों में यहाँ पे रहा करते थे, जो फॉरेस्ट में ये जो ट्राइब्स रहा करती थी, तो ये अब जो है ये ब्रिटिशर्स इन लोगों को कैसे अफेक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इसी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सो हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ्स, कि ये जो कॉलोनियल रूल था इसने ट्राइबल लाइफ्स को किस तरह से अफेक्ट किया था। ओके। सो क्या था यहाँ पे, द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली जैसे कि पता ही था कि जैसे कॉलोनियल रूल यहाँ पे स्टार्ट होगा तो उनकी वजह से जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाती है। तो देखते हैं कौन कौन सी चेंजेस होते हैं। So before the arrival of British, in many areas the tribal chief were the important people. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्राइब्स हुआ करती थी इनके अलग से ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे, इनके कस्टम्स जो है वो अलग हुआ करते थे, इनके जो है अपने चीफ हुआ करते थे, वो जो चीफ है वो पूरी ट्राइब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते वो यहाँ पे बनाया करते थे। एंड जो ट्राइबल चीफ होते हैं वो इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे पूरी क्लैन के लिए या फिर पूरी ट्राइब के लिए। सो उनके जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर होती थी, वो जो है पूरा प्रशासन यहाँ पे चलाया करते थे, अपनी टेरिटरीज का उसे जो है कंट्रोल किया करते थे। एंड कुछ प्लेसेस में वो जो है इतने पावरफुल थे कि उनकी अपनी पुलिस हुआ करती थी। एंड जो लोकल रूल्स होते हैं लैंड के वो भी ट्राइबल चीफ ही बनाया करते थे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी वो ही किया करते थे। बट अंडर द ब्रिटिश रूल जो फंक्शंस एंड पावर होते हैं ट्राइबल चीफ के वो चेंज हो जाते हैं कंसिडरेबली। उन्हें जो है ऐसा बोला गया था कि आप जो है अपने लैंड टाइटल्स जो होते हैं वो तो रख सकते हैं, मीन आप जो है ट्राइबल चीफ तो यहाँ पे रहेंगे जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस के ऊपर इनका हक हुआ करता था, बट एंड रेंट आउट द लैंड्स, एंड आप जो है अपनी लैंड को रेंट पे भी दे सकते हैं। बट क्या रहता है कि जो उनकी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, जो उनकी प्रशासनिक पावर होती हैं, वो उसे लॉस्ट आउट कर देते हैं एंड वर फोर्स टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। एंड उन्हें जो है फोर्स किया जाता है कि आप जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो भी यहाँ पे लॉज बनाए हैं, जो भी कानून बनाए हैं, आप उनको ही फॉलो करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्चुअल में जो पावर थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, इकोनॉमिक पावर होती हैं, वो जो है यहाँ से उनके हाथ से निकल जाती है। सो दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब ये जो एक तरह से चीफ हैं वो अब ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी देंगे एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। एंड जो ट्राइबल ग्रुप्स को जो है वो डिसिप्लिन भी बनाएंगे, सिविलाइज्ड भी बनाएंगे ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। मीन हम ये बोल सकते हैं कि वो अब इन ये जो चीफ हुआ करते थे ट्राइबल ग्रुप्स के, उन्हें जो है अपने पपेट के तौर पे यहाँ पे यूज कर रहे थे कि आप जो है हमारे बिहाफ पे जो हमारे लॉज हैं वो अपने ग्रुप के ऊपर थोपेंगे। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं दैट दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉयड अमंग्स देयर पीपल। जो उनके अपने लोगों के ऊपर जो अथॉरिटी थी वो यहाँ पे गवा देते हैं एंड अपने जो ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं उसे भी जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, राइट। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। सो अब शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे यहाँ पे, जो कि मूव पे रहते थे, एक जगह पे दूसरी जगह से जो है वो जाया करते थे, तो उनके साथ जो है क्या यहाँ पे होता है, कॉलोनियल रूल का इन लोगों के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये जो ब्रिटिशर्स थे वो इन लोगों से जो है अनकंफर्टेबल थे, जो कि हमेशा मूव करते रहते हैं एंड जिनके जो है अपने फिक्स्ड होम नहीं है। ओके, वो ये चाहते थे ब्रिटिशर्स कि जो ग्रुप्स है वो सेटल डाउन हो जाए एंड वो जो है पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाए, राइट। तो ऐसा क्यों सोच रहे थे जो ब्रिटिशर्स थे
जो सेटल पीजेंट्स होते हैं दे वर इजियर टू कंट्रोल, इन्हें जो है कंट्रोल करना इजी होता है, उनके ऊपर प्रशासनिक जो भी लॉज होते हैं वो लगाने जो है वो ज्यादा इजी होते हैं देन दी पीपल जो कि मूव पे रहते हैं। तो क्या था यहाँ पे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स जो है वो स्टेट से चाहते थे। अगर जो लोग हैं वो मूव करते रहेंगे तो उनका जो रेवेन्यू है वो भी कम होता रहेगा या फिर बढ़ता रहेगा, तो वो जो है फ्लक्चुएट होता रहेगा इनका जो रेवेन्यू है। ओके, तो ये जो है एक प्रॉपर जो रेवेन्यू होता वो यहाँ पे चाहते थे। तो ये प्रॉपर रेवेन्यू ने कब मिलेगा, जब सभी लोग जो है एक ही जगह पे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, तो क्या रहता है यहाँ पे, इसी की वजह से इन्होंने जो है लैंड सेटलमेंट्स भी इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने। डेट इज इन्होंने जो है लैंड को मेजर किया, जो राइट्स होते हैं हर इंडिविजुअल के उस लैंड के ऊपर उसे फिक्स किया, उसे डिफाइन किया, एंड जो रेवेन्यू डिमांड होती है फॉर दी स्टेट वो यहाँ पे इन्होंने फिक्स्ड आउट कर दी थी। तो कुछ पीजेंट्स को जो है इन्होंने लैंड ओनर्स भी बना दिया था, मालिक बना दिया था, एंड कुछ जो है उन्हें टेनेंट्स बनाया था यहाँ पे। तो टेनेंट्स जो होते हैं वो लैंड ओनर को रेंट पे करते थे, एंड ये जो लैंड ओनर है इसके बदले में अब जो रेवेन्यू जो बनता था वो स्टेट को पे कर देते थे। तो क्या था यहाँ पे, हाउएवर जो झूम कल्टीवेटर्स थे जो कि मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, जो स्मॉल पैचेस के ऊपर जो है कल्टीवेशन किया करते थे, उनके ऊपर जो है ये ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ब्रिटिशर्स। ओके, उनके जो एफर्ट्स होते हैं इन लोगों को कंट्रोल करने के वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। तो क्या था यहाँ पे, सेटल प्लो कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज। तो अब जो है ये हल के साथ जो खेती की जाती थी, जो सेटल डाउन होती थी एक जगह पे की जाती थी, वो जो है उन एरियाज पे जो है खेती करना इजी नहीं था। यहाँ पे पानी जो है वो कम है एंड जो सॉइल है वो ड्राई है। दैट इज वाई जो झूम कल्टीवेटर्स थे एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाया करते थे। तो जब उन्हें जो है एक ही जगह पे बोला जाएगा तो वो खेती कैसे करेंगे, तो वो खेती अगर नहीं होगी वहां पे कल्टीवेशन नहीं होगी तो वो जो है एक तरह से रेवेन्यू भी किस तरह से पे करेंगे। So in fact, Jhum cultivators who took to plow cultivation often suffered since their field did not produce good yields. तो obviously जो वहां पे पानी नहीं मिलेगा, उनकी जो soil है, जो मिट्टी है वो dry रहेगी, तो इनकी जो production है वो अच्छी नहीं होगी यहाँ पे। So क्या था यहाँ पे, सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने जो है एक तरह से अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, वो जो है इन्हें फॉलो नहीं करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं झूम कल्टीवेटर्स। तो क्या था यहाँ पे, इन्हीं प्रोटेस्ट को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें अलाउ भी कर देते हैं कि वो आप जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। कुछ एरियाज में ऐसा अलाउ कर दिया जाता है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी रहती है, राइट, जहाँ पे जो वाटर है वो काफी कम रहता है, उन लोगों को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, राइट। So we'll continue with the new topic in our next video. अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.